और सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, कहा कि देखो आज मैं कहां हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो देश को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस दौरान उनके समर्थक यूएसए यूएसए के नारे लगाते रहे। ट्रंप ने कहा कि मैं हर नागरिक आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। ट्रंप ने उनके भाषण की तारीफ की है, उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि एलन मस्क ने बढ़ चढ़कर चुनाव में ट्रंप को समर्थन दिया था और फंडिंग भी की थी। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है और विश्व के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप होंगे और ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर। बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल हासिल हो गया है, भारत पर उनकी जीत का कितना असर पड़ेगा सर, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए मुस्कान जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपने देश को प्रथम तौर पर रखते हैं। अमेरिकन फर्स्ट का नारा देकर ट्रंप सत्ता में आए हैं और मोदी जी के लिए भारतीय फर्स्ट है। तो जब जो दोनों नेताओं में वैचारिक समानता है, दोनों नेताओं की वैश्विक सोच, दोनों नेताओं की निर्णय परखता, निर्णय क्षमता, उनमें इतनी सामंजस्यता है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने विपक्ष में होने के बावजूद ट्रंप की तारीफ करते उन्हें अपना बेहतर दोस्त बताया था और ट्रंप भी कई मौकों पर ऐसा करते आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप की नीतियां चीन को लेकर और पाकिस्तान को लेकर बहुत ही आक्रामक रही है और यह दोनों देश जो है पाकिस्तान और चीन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। तो ट्रंप क्वाड को फिर मजबूत कर सकते हैं। ट्रंप के पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध है। इसका मतलब है कि भारत की जो संतुलन की नीति है वो ट्रंप को रास आ सकती है। तो आप रणनीतिक तौर पर ले लें या वैश्विक तौर पर ले लें, ट्रंप का आना भारत के लिए एक अच्छा समाचार है और आने वाले समय में दोनों देशों पर इसका बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अच्छा संकेत आप बता रहे हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप जी। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन को लेकर जो पहले भी बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ चुके हैं, अब उनकी जीत के बाद इसे कैसे देखा जाए? देखिए मुस्कान जी, कोई भी देश इलीगल इमिग्रेशन को क्यों पसंद करेगा? और नीतिगत तरीके से जब भी आपको किसी देश को बचना हो तो आप नीतिगत तरीके से जाइए। तो अप्रवासन को लेकर जो ट्रंप की नीतियां हैं वो मुखर आलोचक रहे, लेकिन उसका मतलब भारत नहीं है, सिर्फ भारत नहीं है। मेक्सिको की सीमा पूरी खुली हुई है, वहां पर अमेरिका परेशान है, बहुत सारे देशों के लोग आकर रहते हैं, जिससे अमेरिका में विभिन्न समस्याएं भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नीतिगत तरीके से जो नागरिक जाएंगे उनको फायदा मिलेगा। और ट्रंप भारत के लिए इस मामले पे कठोरता इसलिए नहीं बरत सकते क्योंकि जो टेक्निकल जो कंपनीज है, बहुत सारी आईटी कंपनीज है, वो भारत के बिना तो दुनिया में उनका काम चलता ही नहीं है। और यदि भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को अमेरिका अपने यहाँ पर जगह नहीं देगा तो उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। तो इस अंदेशे से भारत को ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि भारतीय युवाओं के लिए या भारतीय उद्यमियों के लिए घातक होगा। बिल्कुल नहीं, ट्रंप एक अच्छे व्यापारी हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय लोगों के योगदान को बखूबी समझते हैं। इससे भारत को कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मुस्कान जी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी जीत, उनके दूसरा कार्यकाल जो है, भारत के लिए गुड न्यूज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए।